जहाँ कल कल करती गंगा की निर्मल लहरों पर सूर्य की रक्त कणिकाएं अपनी अनुपम छटा बिखेरती हैं, जहाँ हर हर महादेव के उद्घोष के साथ नित सूर्य के उदय का स्वागत किया जाता है, जहाँ गंगा स्नान के बाद देवादिदेव महादेव श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन की अभिलाषा लिए लोग लंबे कतारों में इंतजार करते हैं, जहाँ के मंदिरों में स्थापित मूर्तियाँ लोगों के हृदय की धड़कनें हैं, जहाँ के हर कंकड़ में शिव शंकर हैं, जिस जमी की खाक भी पारस है, वो शहर बनारस है। काशी, जिसमें संपूर्ण भारतीय संस्कृति का दर्शन होता है। यहाँ की संस्कृति एवं सभ्यता अपने आप में एक महत्वपूर्ण धरोहर है। ये नगरी ज्ञान, भक्ति, आध्यात्मिकता से परिपूर्ण है। प्रकृति के साथ रहना और प्राकृतिक नियमों का पालन करना यहाँ के लोगों की जीवन शैली की विशेषता है। यहाँ के पेड़ पौधे, विशिष्ट उत्पादन सामग्री, कलात्मक हस्तशिल्प काशी की प्रकृति की अनुपम देन है। यह शहर कला और कलाकार की सृजन भूमि है। यहाँ के हस्तशिल्प भारतीय संस्कृति की विविधता और इतिहास को दर्शाते हैं। इन हस्तशिल्पों में मंगलकारी अवधारणाएं भी आपको देखने को मिलती हैं। काशी का हस्तशिल्प अपनी सुंदरता, कारीगरी और बारीकियों के लिए सदियों से विश्व प्रसिद्ध रहा है। ये हस्तशिल्प एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती रही हैं। इन विविध कलाओं की विधियों में विविधता है। यहाँ की जरी जरदोजी, मीनाकारी, बनारसी साड़ियाँ, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, स्टोन कार्विंग, इन हस्तशिल्पों का इतिहास बहुत प्राचीन है। इन्हीं में से एक है हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग। इसका इतिहास लगभग 5वीं सदी का माना जाता है। पूरे भारतवर्ष में जो है ब्लॉक प्रिंटिंग वो लोकल स्तर पे कपड़े को अलंकरण करने की टेक्निक के रूप में बहुत पॉपुलर माध्यम रही है। लेकिन कुछ धीरे धीरे इसमें से कुछ ब्लॉक प्रिंटिंग ने अपने डिज़ाइन, अपने कलर की वजह से विशेष पहचान बनाई। और अगर हम बनारस की बात करें तो बनारस में ऐसा कोई हमें साक्ष्य नहीं मिलता ये बताने के लिए कि इसके ओरिजिन कहाँ से हुआ। हाँ, लेकिन जो हमें एविडेंस मिलते हैं नेशनल लेवल के, वो हमें 5वीं शताब्दी से मिलते हैं, जो कि पत्थर के ऊपर कार्व किए हुए हैं, जो कि विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम में रखे हुए हैं। इसके अलावा हमें 12वीं शताब्दी से इसके प्रिंटेड कपड़े के रूप में साक्ष्य मिलने लगते हैं। और धीरे धीरे ये इससे पता चलता है कि ये जो कला है ये बहुत प्राचीन रही होगी और वस्त्र अलंकरण करने की सबसे सरल टेक्निक भी। भारत में गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में इस शिल्प का प्रचलन ज़्यादातर देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में बसरडीहा, अलईपुर, नाटी इमली, मदनपुरा तथा शिवपुर के क्षेत्रों में हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग का काम होता है। काशी के ये कलात्मक वस्त्र अपनी मनमोहक चमकीले लुभावने रंग तथा सुंदर अलंकरण के लिए जाने जाते हैं। लकड़ी के गुटके पर नक्काशी करके रंगों से कपड़ों पर हाथ से छपाई करने की ये कला रजवाड़ों और शाही परिवारों के लिए विशेष रूप से विकसित की गई थी। ये कला मुगल काल में परवान चढ़ी। समय के साथ यह हस्तशिल्प आम जनता में भी काफी लोकप्रिय हो गया। ये बहुत ही जटिल और बारीक कला है। इस हस्तशिल्प में विभिन्न डिजाइनों की साड़ियाँ, सूट, पुरुषों के शर्ट, कुर्ते के कपड़े तथा गृह सज्जा के कपड़े प्रिंट किए जाते हैं। इस प्रिंट के कपड़े महिलाओं को खूब भा रहे हैं। इस कला की विशेषता यह है कि इसमें सभी कार्य हाथों द्वारा किया जाता है। इन वस्त्रों की मांग
पूरे भारत सहित सुदूर देशों में होती रही है। ऐसे तो वीविंग का तमाम इलेक्ट्रॉनिक जेकार्ड हमारे यहाँ लगे हुए हैं, हैंडलूम भी लगे हुए हैं और हमारे यहाँ हैंड ब्लॉक की प्रिंटिंग की जाती है, जिसमें हैंड ब्लॉक में आजकल डिजिटल प्रिंटिंग का भले ही ज़माना आ गया, लेकिन इसकी डिमांड और इसकी बारीकी जो है वो डिजिटल प्रिंट भी नहीं दे सकती, जो डिटेलिंग ब्लॉक प्रिंट में मिल जाती है, जो कि बनारस के चंदेरी कपड़ा हो गया, चिनिया कपड़ा हो गया, कतान कपड़ा हो गया, इसके ऊपर में जो बारीकियत से ये हो जाती है और इसमें 10-10 कलर तक के ब्लॉक यूज़ किए जाते हैं, जो कि इंडिया ही नहीं विदेशों में भी इसकी गजब की डिमांड है, जो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी। बट हम लोगों ने और काफ़ी लोगों ने मिल करके इसको ये चाहा है कि नहीं, फिर से ये चीज़ें ज़िंदा रहें, इसमें काम होता रहे। बाकी तो डिजिटल युग है, जो भी हो जाए जो बन जाए, लेकिन उसकी कॉपी हो सकती है, इसकी कॉपी नहीं हो सकती है। जैसे टाइपराइटर, हैंड वाला टाइपराइटर और इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर और कंप्यूटर में जो फ़र्क है, उसमें हैंड टाइपराइटर की जो आज भी ऑथेंटिसिटी है, वही सेम चीज़ इसके साथ में भी है। जो इसमें एक बार ब्लॉक हो जाएगा वो उसी ब्लॉक से दूसरी कॉपी हो सकती है, उसके अलावा कहीं से नहीं हो सकती है। कपड़ों पर छपाई करने के लिए शिल्पकार को कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। डिजाइन तथा नक्काशी से लेकर छपाई तक इस शिल्प की एक लंबी श्रृंखला है, जो इसके कारीगरों की प्रतिभा और शोध को बढ़ावा देती है। कि जो इसकी परख जानते हैं वो उसको हैंड ब्लॉक ही चाहिए, उसको डिजिटल प्रिंट नहीं चाहिए। तो ये तो इसका, और इसके जो कलर हैं वो कलर जाएंगे नहीं, भले ही कपड़ा फट जाए। तो ये इसकी खूबी है। और जो पुरानी चीज़ें हैं वो भले ही लुप्त हो, लेकिन इसकी डिमांड अपनी जगह अलग है और ये दिन पर दिन बढ़ना है, जिसमें हम लोग इसको ई मार्केटिंग भी कर रहे हैं। और इसका अच्छे कस्टमर हमें दुबई से भी है, मलेशिया से भी है, सभी जगह से आ रहे हैं। जापान से भी लोगों ने संपर्क किया स्कार्फ वगैरह के लिए भी। तो हम साड़ी है, स्कार्फ है, अनस्टिच सूट है, ये सभी पे ये चीज़ प्रयोग कर रहे हैं। और हमें लगता है कि आने वाले समय में अगर ये चीज़ें और अच्छे तरीके से इस पर वर्क किया जाए तो इस युग में, डिजिटल युग में और अच्छा काम हो सकता है इन सब चीज़ों को लेते हुए। सबसे पहले कपड़े धुलाई करते हैं, उसे सुखाते हैं, फिर इन कपड़ों को तसर कलर या लाइट क्रीम कलर से डाई किया जाता है, जिससे कि छपाई उभर कर आ जाए। बनारस की ब्लॉक प्रिंटिंग की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ के कारीगरों द्वारा बहुत ही महीन ब्लॉक बनाना। बहुत ही महीन कार्विंग किए हुए ब्लॉक यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं डिज़ाइन के पर्पज़ से। और सिल्क की छपाई यहाँ की खासियत है। सिल्क की वैरायटी ऑफ फैब्रिक यहाँ पे कारीगर यूज़ करते हैं छपाई के लिए, और कलर की जो ब्राइटनेस है वो इसको अलग पहचान देती है। पेजली और इसके अलावा ट्री ऑफ लाइफ और इसके अलावा फ्लोरल पैटर्न, बूटा बूटी के डिज़ाइन यहाँ के खास अहमियत रखते हैं, अपनी अलग आइडेंटिटी रखते हैं। इसके अलावा आप अगर कपड़े की जो चमक है वो भी इसको अलग पहचान देती है। इसके अलावा एक लोकल स्तर की प्रिंटिंग, यहाँ पे बेसिकली दो तरीके की प्रिंटिंग है, एक लोकल स्तर की और एक इंडस्ट्रियल लेवल की। तो इंडस्ट्रियल लेवल में जहाँ मटेरियल में थोड़ा सा अच्छा मटेरियल यूज़ करते हैं छपाई के लिए, सिल्क के लिए एसिड डाई का इस्तेमाल करते हैं। वहीं जो लोकल स्तर के कारीगर है वो नामावली तरह के, जो हमारे यहाँ टूरिस्ट आते हैं, जो कि गमछा और इसके अलावा स्टोल या फिर कुर्ता, ओम नमः शिवाय वाले कुर्ते, ये आप सब जानते होंगे कि जो विदेशी, न सिर्फ विदेशी बल्कि लोकल लोग इसको अपना सर ढकने के लिए, गर्मी से बचने के लिए या थोड़ा सा फैंसी दिखने के लिए इस तरीके के कपड़े पहनते हैं। तो ये लोकल मार्केट के लिए भी इसका एक स्कोप बनता है। तो इस तरह से दो स्तर की प्रिंटिंग जो है यहाँ पे पॉपुलर रही है। कास्ट शिल्पी डिजाइन को शीशम की लकड़ी के ब्लॉक पर रखकर शिल्पकार अपने सधे हाथों से एकाग्रचित होकर सरल उपकरणों की सहायता से नक्काशी करते हैं। एक छोटी सी चूक से एक पूरे ब्लॉक की डिजाइन खराब हो सकती है, इसीलिए नक्काशी का ये कार्य शिल्पकार एकांत में करना पसंद करते हैं, जो एक बहुत ही जटिल और बारीक कार्य है। इसमें खास तौर पर पारंपरिक भारतीय डिजाइन को बनाया जाता है। ये
साड़ी प्रिंटिंग के ब्लॉक हैं, इनको हम ये प्लेन लकड़ी पर अपने टूल्स से बनाते हैं। हमको काम करते अच्छा लगता है, क्योंकि ये सन 1962 से इस काम को हमने शुरू किया था। कॉलेज छोड़कर हमने फाइन आर्ट का शुरू किया था। ना मशीन इसमें कोई यूज़ नहीं, तो ये आरी, छेनी, हथौड़ी एंड टूल्स। इन वस्त्रों पर प्रिंट करने के लिए प्राकृतिक रंगों के अतिरिक्त रासायनिक रंगों का भी इस्तेमाल किया जाता है। पानी, गोंद और रंग को मिलाकर जो रंग तैयार किया जाता है, उससे कपड़ों के किनारे के बॉर्डर पर स्पंज द्वारा डाई किया जाता है। कपड़ों पर छपाई के लिए रासायनिक पदार्थों में रंगों को खास तरीके से पकाया जाता है। कलर बनाने का जो प्रोसेस है हमारा, वो बबुल के गोंद से उसको पेस्ट बनाते हैं। फिर उसके बाद पाउडर मार्केट से जो लाते हैं, उसको केमिकल और यूरिया डाल के उसको पेस्ट बना कर उसको 5 से 10 मिनट तक पकाना होता है। पकाने के बाद फिर उसको थोड़ा ठंडा होने के बाद फिर वही पेस्ट थ्योरी के हिसाब से 1 किलो 2 किलो फिर उसमें हम लोग पेस्ट डालते हैं, और डालने के बाद सीधा प्रिंटिंग में आता है। उसमें हल्का सा एसिड और 1-2 केमिकल और है, उसमें डालने के बाद फिर आता है इधर प्रिंट के लिए। तैयार रंग को आवश्यकता अनुसार लकड़ी की चालित ट्रे में रैक्सीन का कपड़ा बिछाकर उसमें रखते हैं। ट्रे में रंग के ऊपर एक जालीनुमा छोटा कपड़ा रखते हैं, जिसे धावली कहा जाता है। इस छपाई करने वाले गुटके से बराबर मात्रा में रंग उठता है और प्रिंटिंग अच्छी होती है। वास्तव में देखा जाए तो इस ब्लॉक प्रिंटिंग के प्रत्येक चरण में शिल्पियों का हुनर दिखाई देता है। कपड़े को छपाई करने के लिए प्रिंटिंग टेबल को सेट किया जाता है। इस प्रक्रिया को करने के बाद छपाई करने वाले कपड़े को फैलाकर उसे चारों ओर से टाइट करके पिन लगाया जाता है। उसके बाद छपाई की प्रक्रिया शुरू की जाती है। नक्काशीदार लकड़ी के गुटके वाले ब्लॉक के उभरे हुए हिस्से पर रंग को रोल करके कपड़े पर दबाया जाता है। इस प्रक्रिया को ब्लॉक प्रिंटिंग स्टैंपिंग भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहले ब्लॉक से बेस बनाते हैं, फिर डट्टा से फूल और पत्तियों की छपाई की जाती है। इसकी छपाई करने के लिए संतुलित बल की आवश्यकता होती है। ये शिल्पकार बहुत ही अनुभवी होते हैं। प्रिंटिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कपड़ों को धूप में सुखाया जाता है। फिर कपड़ों के रंगों को पक्का होने के लिए उसे 1 से 1.5 घंटे तक भाप दिया जाता है। प्रिंटिंग के बाद स्टीम का जो प्रोसेस है, वो एक साड़ी एक अछाड़ा लगाने के बाद उसको लगभग 40 से 50 साड़ी
पर अछाड़ा लगाकर कपड़ा उस पर फिर रोल करके उसको ड्रम पर रख के ड्रम में लगभग आधा ड्रम पानी गर्म करने के बाद उसको रोल करके उस पर रख देते हैं स्टीम के, और लगभग 1.5 से 2 घंटा उस पर उसका प्रोसेस चलता है जब तक उसमें स्टीम ना आ जाए। अगले दिन उसका वॉशिंग का प्रोसेस होता है। फिर वॉशिंग के बाद उसको क्लीन अप करके फिर जिसका माल रहता है उसको गद्दी पर दे दिया जाता है। हैंड ब्लॉक प्रिंट के बने कपड़े ग्राहकों को खूब लुभा रहे हैं। काशी के इस हस्तशिल्प से सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं। हजारों परिवार इस शिल्प पर निर्भर है, जिनके आजीविका का ये शिल्प महत्वपूर्ण स्रोत है। बनारस जो कि दुनिया का सबसे प्राचीन शहर है, इसी विरासत से जुड़ी हुई बनारस की हैंड ब्लॉक प्रिंट है। और बनारस में हैंड ब्लॉक प्रिंट का लगभग 600 से 700 वर्ष पुराना इतिहास रहा है। और यहाँ पे प्रिंटिंग की विशेषता ये ब्लॉक प्रिंटिंग की है कि सिल्क के ऊपर में यहाँ पे ब्लॉक प्रिंट किए जाते हैं और 6 से 8 कलर के यहाँ पे प्रिंट एक ही प्रोडक्ट के ऊपर में होते हैं। साड़ियों के पल्लू के ऊपर में पूरे राधा कृष्ण की रासलीला को या होली के पूरे दृश्य को भी यहाँ पे या शादी के पूरे दृश्य को भी ब्लॉक प्रिंटिंग के माध्यम से उकेर दिया जाता है। बड़ी सजीव प्रिंटिंग है और बड़ी खूबसूरत रंग बिरंगी प्रिंटिंग है, तो ये बड़ी मशहूर है। और स्कार्फ, स्टोल, दुपट्टे, साड़ियाँ, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, ये सारे प्रोडक्ट यहाँ से बन करके भारत नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग भागों में बहुत लंबे समय से जाते रहे हैं। बनारस हैंड ब्लॉक प्रिंट को पिछले वर्ष जीआई का दर्जा प्राप्त हुआ और बनारस के जीआई की सूची में वो भी शुमार हो गया और भारत की बौद्धिक संपदा हो गई। अभी आर्टिजन्स बड़े खुश हैं उसको लेकर के, और बनारस में आज की तारीख में लगभग 250 से 300 लोग हैंड ब्लॉक प्रिंट के काम में लगे हुए हैं। किसी समय में ये प्राचीन कला में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग काम करते थे, बीच में काफ़ी गिरावट आई, लेकिन जीआई मिलने के बाद से वापस कारीगर लौट रहे हैं। और मार्केटिंग के लिए भारत सरकार ने कुछ बड़े प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, लोकल से ग्लोबल, तो जीआई अब लोकल से ग्लोबल हो रहा है अपने टैग के साथ में, बनारस हैंड ब्लॉक प्रिंट के साथ में। ONDC का प्लेटफॉर्म, जैम पोर्टल का प्लेटफॉर्म और ढेर सारे और भी जो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, ई मार्केटिंग के जो चैनल हैं, तो जो नए लड़के पढ़े लिख करके आ रहे हैं वो ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म को ऑप्ट कर रहे हैं। और सरकार ने जो सुविधा प्रोवाइड कर दिया ई मार्केटिंग की, उससे उनको बहुत सहूलियत मिल रही है और नए प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, नए प्रोडक्ट बन रहे हैं। काशी में इस कला को जीआई टैग मिलने से इसके हस्तशिल्पियों में खुशी की लहर देखी जा सकती है, तो वहीं इसके विकास को गति भी मिली है। हम लोग बनारस हैंड ब्लॉक प्रिंट पे काम करते हैं। टसर, सिल्क, चंदेरी, जो भी प्योर मटेरियल बनारस का कपड़ा, उस पर हम लोग काम करते हैं। हैंड ब्लॉक प्रिंट का वुडन ब्लॉक से हम लोग कपड़े पे प्रिंट करते हैं। एसिड प्रिंट में हम लोग कलर यूज करते हैं, एसिड कलर, पोशियन कलर, इको फ्रेंडली कलर, पिगमेंट कलर। तो सर पहले हम लोग क्या करते हैं, कपड़े को लेते हैं, उसको डिगमिंग में डालते हैं, फिर उसके बाद कपड़े को जो है लाइट कलर में टसर में डाई करते हैं। उसके बाद फिर उस पर प्रिंट करते हैं। एक कलर से शुरू करते हैं, 2, 3, 4, 5 कलर तक की हम लोग की प्रिंटिंग होती है। उसमें कुछ हैंड वर्क भी करते हैं कपड़े पे। प्रिंटिंग ब्लॉक प्रिंट हो गया, उसके बाद पाइपिंग, पट्टा जो होता है वो सब हाथ से करते हैं। और ये बनारस की कम से कम ये मेरी दूसरी पीढ़ी है, सेकंड जनरेशन चल रही है ये इस काम में। और हम लोग को इसमें 2018 में जीआई मिला। जीआई मिलने से हम लोग को बहुत ही फ़ायदा हुआ। पहले हम लोग कुएं के मेढक की तरह से सिर्फ बनारस ही जानते थे, बनारस के बाहर कुछ नहीं जानते थे। और जीआई मिलने से ये हुआ कि अब हम लोग इंटरनेशनल फेयर में जाते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, सूरजकुंड जैसा मेला, जीआई मेले में करीब करीब 5-6 स्टेट हिंदुस्तान के 5-6 स्टेट में अब तक हम लोग हुआ है। वहाँ जाने से ये होता है कि हम लोग को अपनी कलाकृति दिखाने का मौका मिलता है, प्लस दूसरों का भी देखने का मौका मिलता है कि और लोग इस काम को कैसे कर रहे हैं। और जीआई से ये फ़ायदा हुआ कि हम लोग को ट्रेड फेयर में या जहाँ भी जीआई क्राफ्ट का मेला लगता है उसमें गवर्नमेंट निःशुल्क भेजती है। जाने आने का पूरा फेयर फ्री मिलता है, होटल में रहने का
इवन यहाँ तक कि अगर ट्रेड फेयर में जाते हैं तो वहाँ से होटल से ट्रेड फेयर तक जाने के लिए बसें लगी होती हैं। वो बस हम लोग को होटल से ट्रेड फेयर छोड़ती है, ट्रेड फेयर से फिर वापस होटल तक ले आती है। मतलब हम लोग का वहाँ 100 रुपये भी नहीं खर्च होता है। ये हस्तशिल्प केवल एक कला नहीं है, बल्कि एक समृद्ध समाज के नींव का व्यवस्थापक भी है।